जीसस की स्तुति और महिमा में चलें। मेरा निवेदन है रोमिका चाची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस शाम के लिए जो आपने हम लोग सबके बीच में लाए। इस शाम में आप हम सबके साथ रहिएगा, हर दुख तकलीफ हर परेशानियों से बचाइएगा। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोग को दिन भर अच्छे से रखा, जिंदों की ज़मीन पे रखा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आपसे जो इस समय वचन बोला जाए तो वो वचन हम लोग के आगे बढ़ने के काम आए। हे पिता परमेश्वर, हम लोग उस वचन पे चलने वाले बन सके आपकी इच्छा और आपकी मर्जी से। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सबके साथ रहिए, सबको आशीष दीजिए, अपनी महिमा अपनी सामर्थ में भर दीजिए, ताकि यहाँ पे जब वचन बोला जाए तो आपकी महिमा और आपकी सामर्थ, आपका अनुग्रह यहाँ पे बना रहे। इस विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसी सुनिया कबूल कीजिए, आमीन। तो आइए हम लोग गीत की चलें। हमारे बीच में दादी गीत गाएंगी। बोल रहे मेरा मन धो देना। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु विनती करूं बारी बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारी बार। मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु विनती करूं बारी बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारी बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु विनती करूं बारी बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारी बार। बैदिल भीतर मैंने पाया, बैदिल भीतर मैंने पाया। तुम ही हो दिल के धोवनिहार प्रभु, तुम ही हो दिल के धोवनिहार प्रभु विनती करूं बारी बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारी बार। दास कहे इस पापी मनी को, दास कहे इस पापी मनी को, कृपा कर तुम ही जो निखार प्रभु, कृपा कर तुम ही जो निखार प्रभु विनती करूं बारी बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारी बार। आइए हम सब वचन की ओर चलें जो खुदा का दास हम लोग ले लाए हैं। सभी को जय मसीह की। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बहुत सी बातों के बारे में बताता है
और मन बहुत सी बातों के बारे में विचलित होता है। हालेलुया। सच में मेरा मन धो दे अपने पवित्र लहू से, अपनी आत्मा से, ताकि अपने मन से मैं उन पापों को न करने पाऊं जिन पापों की मैं बार बार गिर जाता हूं। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मन की युक्ति बहुत ही, खुदा का कलाम कहता है कि मन की युक्ति बहुत ही मनुष्य को पाप में गिरा देती है, और मन पवित्र होने से शरीर पवित्र हो जाता है। मन के बारे में खुदा का वचन कहता है कि देख, जो कुछ तू खाता है वो पेट में जाता है और संडास की जगह से निकल जाता है, परंतु तुझे तेरे मन के विचार अपवित्र करते हैं, क्योंकि वो तेरे अंदर से आते हैं, वो तेरे भीतर से आते हैं। हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखें कि आखिर खुदा का वचन मन के बारे में ही ऐसा क्यों कहता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो खुदावन अपने वचन में कहता है, प्रेरितों उसका 2 अध्याय और उसकी 38वीं आयत में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें वचन बताता है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम बपतिस्मा ले। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। एक दान है जिसके बारे में खुदा का कलाम कह रहा है, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन कह रहा है कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम कह रहा है पतरस के अंदर से कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा का दान हाथ रख के प्रार्थना करने पे नहीं मिलना। अगर आप बहुत ध्यान से देखें कि लोग हाथ रख के प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा का दान मिल गया, नहीं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो लोग कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं और लोग गिर जाते हैं, ऐसे पवित्र आत्मा का दान नहीं मिल रहा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का दान किस रीति से मिल रहा है, उसकी एक रीति है। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि देख, मार्ग, सत्य और द्वार मैं ही हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मार्ग, सत्य और जीवन खुदा ही है। हालेलुया। और जीवन का द्वार खुदा ही है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बहुत ध्यान से एक बात देखें, क्या ऐसा कोई द्वार है जिसको खुदा पार नहीं कर सकता? कोई भी ऐसा द्वार सब पार कर सकता है ईश्वर। खुदा का वचन क्या कहता है इसके बारे में? भाई ने कहा कि खुदा के सामने कोई ऐसा द्वार नहीं जो वो पार ना कर सके। सारे द्वार खुदा पार कर सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या ही बात है कि अगर हम वचन से देख लें, अगर हम मेरे प्यारे भाई बहनों प्रकाशित वाक्य खोलें, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य और उसकी 3 अध्याय
उसकी 20वीं आयत पढ़े अगर, तो वचन में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। आमीन। आमीन। सब मेरी तरफ दृष्टि करिए। जी। देखिए, खुदा का कलाम कहता है ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा भटक गई। जब तुम खुदा को पहचानोगे, खुदा को जानोगे और पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करोगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि एक द्वार है जिसके अंदर खुदा प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। आमीन है कि नहीं है? अरे ये कैसी बात आप कह रहे हैं भाई? हम तो ये मानते हैं कि खुदा हर एक द्वार के अंदर प्रवेश कर लेता है। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने वचन से दिखाया। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। हालेलुया। सब जने सामने देखिए और देखिए, ये मानिए कि ये द्वार है। हालेलुया। अब इस द्वार के भीतर आ रहे हैं हम। हालेलुया। लेकिन आप बताइए कि अब इस द्वार के भीतर ना आके हम इसको खटखटा रहे हैं, तो इसका खटखटाने का मतलब क्या है? खटखटाने का मतलब क्या है? आने के लिए परमिशन मांगना। यानी कि खटखटाने का मतलब यह है कि हम इसके भीतर नहीं आ सकते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप द्वार खटखटाते कब हैं? जब हमें अंदर आना होता है तो हम पहले परमिशन ले लेते हैं। द्वार जब बंद होता है और हम उस द्वार के अंदर जाना चाहते हैं तो हम खटखटाते हैं। आमीन। और हम खटखटा इसलिए रहे हैं कि हम इस द्वार के भीतर नहीं जा सकते क्योंकि ये द्वार बंद है। अभी मैंने आप लोगों से पूछा कि क्या यीशु मसीह हर द्वार के अंदर जा सकता है? आपने कहा हाँ, हर द्वार के अंदर जा सकता है। तो यीशु मसीह द्वार क्यों खटखटा रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि देखो, स्वर्ग का द्वार मैं हूं। हालेलुया। स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरी पांव की चौकी। आमीन। स्वर्ग का द्वार मैं हूं। ऐसा कोई द्वार नहीं है जिसके अंदर खुदा प्रवेश न कर सके। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक द्वार ऐसा है जिसके अंदर प्रवेश करने के लिए खुदा खटखटाता है। और वो द्वार कौन सा है? मन। मन है वो द्वार। इसलिए खुदा ने कहा कि अपने मनों को पूरी रीति से फिरो, अपने मन से पूरी रीति से फिरो। और मन से फिरना यानी कि खुदा के उसके लिए उस द्वार को खोलना है जिस द्वार पे खुदा खटखटा रहा है। खुदा आज जानते कहां खड़े होकर खटखटा रहा है? तेरे मन के द्वार पे। आखिर मन से क्यों फिरे? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जब तक तुम मन से ना फिरोगे और अपने पापों से पश्चाताप ना करोगे, देखो तुम पवित्र आत्मा का दान प्राप्त न कर पाओगे। पवित्र आत्मा का दान क्या है? पवित्र आत्मा का दान यीशु मसीह है जो तुम्हारे अंदर आएगा। तो यानी कि जब तक हम अपने मनों को कठोर करे रहेंगे तब तक यीशु हमारे अंदर नहीं आएगा। यस, नहीं आएगा, क्योंकि वो द्वार पे खड़े होके खटखटा रहा है। और जो द्वार पे खड़े होके खटखटा रहा है वो समय है जो आज के समय के संदेश का है। लौदीकिया कलीसिया काल। लौदीकिया कलीसिया काल जो है वो आज के समय का संदेश है। और आज के समय के संदेश में खुदावन, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें प्रकाशित वाक्य 3:20, तो उसमें क्या लिखा है? देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर
उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। खुदा क्या बात है कि आप हमारे साथ भोजन करें? खुदा आखिर क्यों कह रहे हैं आप कि मैं भीतर आऊंगा? हेलो, बहुत ध्यान से देखिए, अब इधर देखिएगा बहुत ध्यान से। जब उत्पत्ति का समय आया तो उत्पत्ति के समय से लेके मलाकी तक, हालेलुया, खुदा जो है वो स्वर्ग में विराजमान रहा और उसने अपने समय पे, ठहराए गए समय पे अपने आत्मा का अभिषेक अपने भविष्यवक्ताओं को दिया। आमीन। अभिषेक दिया, क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो दाऊद जब एक तार वाला बाजा बजा के नाचता था तो उस पे पवित्र आत्मा मंडराता था। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा ना रहता था, बड़ा ना रहने के कारण दाऊद छत पे टहलने लगा और पाप में गिर गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वचन है, आऊ माऊ चाऊ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बातें कहीं नहीं मिलेंगी आपको, चाहे कहीं चले जाए, हालेलुया। कोई नहीं दे पाएगा ये बातें। ये बातें वही दे पाएगा जो खुदा का बेटा, खुदा। आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आखिर समय क्यों आ गया कि खुदा तुम्हारे भीतर आने की बात कर रहा है। कहां आने की बात कर रहा है? भीतर आने की बात क्यों कह रहा है? हालेलुया। एक समय था, यदि हम बहुत ध्यान से देखें तो उत्पत्ति से मलाकी तक खुदावन जो है वो विराजमान है पिता के रूप में। आमीन कहो भाई। और ये समय है खुदावन अपना अभिषेक, आत्मा का अभिषेक देता है। और फिर एक समय आया यीशु मसीह का, जब वो उनके संग संग चलने लगा। आमीन। यानी कि खुदा उनके संग संग चलने लगा। आमीन। प्रेरितों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, लोगों के साथ देह के रूप में खुदा उनके संग संग चल रहा है। एक समय था खुदा पिता यानी कि स्वर्ग में था, फिर एक समय आया पुत्र के रूप में, वो जमीन पर सबके संग संग चला। हेलो। अब एक समय है जिसके बारे में खुदावन ने कहा कि तुम मेरा मंदिर हो, मैं अपने मंदिर के अंदर वास करूंगा, तुम मेरे अंदर और मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा। यानी कि आज का समय वो है कि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर वास करेगा। एक समय था जब वो अभिषेक देता था, एक समय था जब वो संग संग चला, और एक समय है जब वो तुम्हारे अंदर आएगा। क्या ऐसा है? यस। इसीलिए वो द्वार को खटखटा रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे भीतर आऊंगा और मैं तुम्हारे संग खाऊंगा पीऊंगा। क्यों प्रभु? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अभी वो समय नहीं आया। जब उसके शिष्य कह रहे थे कि प्रभु ये कब गिराया जाएगा, ये कब गिरेगा, ये कब बनेगा, ये कौन सी बातें कह रहा है, उसने कहा अभी महीने और समय और कालों की गिनती करना तुम्हारा काम नहीं है, परंतु एक समय होगा जब तुम इनकी गिनतियां करोगे। आज खुदा ने वो समय दिया। आज वो सारे मंदिर के द्वार बंद है, क्योंकि आज खुदा तुम्हारे अंदर वास करना चाहता है। और जब खुदा तुम्हारे अंदर वास करना चाहता है तो वो खटखटाता है। क्यों खटखटा रहा है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने खुदा के लिए द्वार बंद कर रखा है। अगर हमारा द्वार खुदा की आत्मा में खुला होता तो वो खटखटाता नहीं। क्योंकि देखो, ये लौदीसिया कलीसिया काल, जो 7वां कलीसिया काल है, ये कैसा है? अगर पढ़ लें बहन, थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग से पढ़ें। लौदीसिया कलीसिया काल कैसा है? अंधा बहरा। अगर बहुत ध्यान से पढ़ें, 3रा अध्याय बहन, 3रा अध्याय पढ़ें शुरुआत से। हालेलुया।
सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख। एक मिनट हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लौदीकिया कलीसिया का हालेलुया। अरे पीछे सरदीस में यहाँ आइए, 14वां अध्याय 14वीं आयत। मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन नहीं, 14वीं आयत 3 का 14। आमीन। हम दिखाना चाह रहे हैं लौदीकिया कलीसिया काल कैसा है, जो आज के समय का कलीसिया काल है। हाँ पढ़े। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और जो खुदा की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। देखो कौन कहता है? जो आमीन। आमीन का मतलब पूरा हुआ। भाई पढ़ो तो वचन क्या कह रहा है। ये एकदम लास्ट का कलीसिया काल है। ये वो कलीसिया काल है जहां पर आमीन होगा। आमीन का मतलब सब कुछ पूरा हुआ। भैया 8वां भी तो होगा। 8वां नहीं है। नर की आग में डाले जाओगे। कहां डाले जाओगे? कोई कलीसिया काल नहीं है, केवल 7वां कलीसिया काल है। और इस कलीसिया काल का नाम है लौदीकिया कलीसिया काल। बाइबल में मेंशन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन में देखो क्या लिखा है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, हालेलुया, जो आमीन और विश्वास योग्य, यानी कि इस कलीसिया काल का जो अंतिम समय है, उसमें खुदा कह रहा है कि सुनो, मैं आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह और खुदा की सृष्टि का मूल कारण वह यह कहता है। यानी कि दूत कह रहा है कि विश्वास योग्य और आमीन और जो सच्चा खुदा है वो यूं कह रहा है इस कलीसिया के बारे में। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है। हालेलुया। और क्या कह रहा है, जरा पढ़े। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। खुदा कह रहा है मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। क्यों? क्योंकि तू ना ठंडा है और ना गर्म, ना तू मेरे वचन को पूरी रीति से मानता है और ना जानता है। हालेलुया। तू कभी कभी कुछ बातों को तो मेरे वचन से पकड़ लेता, जो तेरे फायदे की बातें होती हैं, परंतु जो बातें मैंने कही हैं उनको मानना तूने कभी ना सीखा। हालेलुया। क्योंकि तू ठंडा और गर्म है, इसलिए मैं उसे मुंह से उगलने पर हूं। आमीन। क्योंकि ना तो तू ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। कैसा है? अभागा, नंगा, तुच्छ, कंगाल। अगर किसी को ये शब्द कह दो, और ये तो खुदा कह रहा भाई, क्या तू तुच्छ है, तू अभागा है, तू नंगा है, तू निकम्मा है। अगर निकम्मा कह दो, तुच्छ कह दो, कह हमको निकम्मा और तुच्छ कह रहे। अरे भैया जो है वो कह रहे, हम थोड़ी ना, वो तो वचन कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू अपनी दृष्टि में बहुत ज्यादा बना हुआ है, तू कह रहा मुझे किसी बात की जरूरत नहीं, लेकिन वचन कह रहा है, खुदा का कलाम कह रहा है, तू अभागा है, तू नंगा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा है और नंगा है।
इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। क्या है ये नंगेपन की लज्जा? ये क्या है? आग में ताया हुआ सोना। आग में ताया हुआ सोना है खुदायती। हालेलुया, खुदायत। हालेलुया, क्योंकि सोना दर्शाता है खुदायत को। हालेलुया। और श्वेत वस्त्र यानी कि खुदावन उस मेमने की खाल जो उसने धर्म यानी कि धार्मिक, हालेलुया, धर्म में चलने के कारण, उसकी आज्ञा मानने के कारण जो वस्त्र तुझे मिलेंगे, उसने अपने ही अधर्म को बना लिया, अंजीर के पत्ते पहन लिए। हालेलुया। लेकिन खुदा ने उनके लिए एक मेमना वध किया जिसने उनके नंगे शरीर को ढाका। ये वस्त्र वही है जो खुदा ने अपनी खाल से बनाया। कौन प्राप्त करेगा ये? हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू उन्हें देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सर गर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। खुदा का वचन कह रहा है मन फिरा। अभी आपने क्या पढ़ा? क्या कह रहा है? मन फिरा। आमीन। मन फिरा और द्वार को खोल। मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूँ। एक द्वार ऐसा है जिस द्वार पे खुदा खटखटा रहा है, और द्वार खोलने का मतलब, हाँ खुदा मैं तेरी सारी बातों को, सारे वचन को आज्ञा पूर्वक मानता हूँ। लेकिन जब हम खुदा के वचन से जो सुनते हैं उसको नहीं मानते, तो यानी कि हमने अपने द्वार को बंद कर रखा है, और खुदा उस द्वार पे खड़े होकर खटखटा रहा है। खुदा कह रहा है इससे पहले कि तू द्वार खोले, मन फिरा। कलाम में लिखा है, देखिए मन क्या लिखा है। अगर देख, मैं द्वार पर खटखटाता हूँ। नहीं, उससे पहले लिखा है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सर गर्म हो और मन फिरा। मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। हालेलुया। आपको मालूम है वचन कुछ और था। वचन कुछ और था और बोला कुछ और। यही तो बस मार खा गया। बोला कुछ और नहीं, बोला वो जा रहा है जो खुदा ने कहा। बहन ने गाया, मन मेरा हो गया। और मैं खड़ा था, उसने कहा मन। पहले इस मन के बारे में बता। अभी वचन शुरू ही नहीं हुआ, मालूम है आपको? अभी तो हम वचन को शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो वो मन के बारे में बात चल रही है। यहाँ 5-10 मिनट का वचन बोलने के सोचते भैया क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। यहाँ तो भैया आपको तो समझ ही नहीं आता कब शुरू करें कब खत्म करें। अभी मन के बारे में ही चल रहा है। मन फिरा। तो क्या ये मन फिराना पड़ेगा क्या? किससे? अभागे पने से, नंगे पने से, निकम्मे पने से, लुच्चे पने से, इन सारे निकम्मे लुच्चे पनों से मन फिराओ। और द्वार को खड़ा मैं खटखटाता हूं। एक द्वार ऐसा है जिसके अंदर यीशु मसीह प्रवेश नहीं करता, क्योंकि जब तक तुम मन ना फिराओ और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना लो और पवित्र आत्मा का दान ना प्राप्त करो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग राज को देख भी ना पाओगे। आपको मालूम है, स्वर्ग राज्य को देखने के लिए आपको द्वार को खोलना है। अच्छा, स्वर्ग राज्य कौन है? खुदावन यीशु मसीह जो द्वार के बाहर खड़ा है।
अगर तुमने आज द्वार ना खोला तो तुम स्वर्ग राज्य को देख भी ना। यही बात तो खुदावन यीशु मसीह कह रहा है। खुदावन यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम मन ना फिराओगे और अपने पापों से पश्चाताप ना करोगे तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग राज्य को देख भी ना पाओगे। आप बताइए कि जब तक आप द्वार को ना खोलें तब तक आप बाहर वाले के बारे में जान जाएंगे कौन है? उसको देख लेंगे? खुदा यही कह रहा है कि जब तक तुम मन नहीं फिराओगे और जब तक तुम द्वार को खोलोगे नहीं तब तक तुम स्वर्ग राज को देख भी ना पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे स्वर्ग राज में ही हूं। और अगर मैंने द्वार खोल दिया तो कंडीशन बता रहा है, हालेलुया। तो देखिए क्या होगा। जो जय पाए मैं उसमें अपने देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। द्वार खोल दिया तो क्या होगा? शब्द सुन के। शब्द क्या है? वचन। हालेलुया। हालेलुया। अभी आप क्या सुन रहे हैं? शब्द सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं। और यदि आपने वचन सुनकर अपने मन को फिरा के पश्चाताप करके यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया और पवित्र आत्मा का दान प्राप्त कर लिया तो आपने द्वार खोल दिया। और जब आपने द्वार खोल दिया तो क्या होगा? तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए। हेलो, भोजन कौन करता है? भाई नॉर्मली आदमी जब आता है तो आप उसको भोजन तो नहीं खिलाते, चाय पर लाके भेज देते। क्या करें, भोजन हम ही नहीं खा पाते हैं। हालेलुया। तो भोजन कौन करता है? जो साथ रहता है। आमीन। भोजन कौन करता है? जो साथ में रहता है। आने जाने वाले भोजन नहीं करते। आने जाने वाले भोजन करते हैं। भोजन कौन करता है? जो साथ में रहता है। जो दूर चला जाता है तब भी वो साथ में रहता है। और वो जिस समय भी आ जाए, हमारे घर में भोजन नहीं होगा तब भी हम उसको कुछ खिलाएंगे। ये वो है। हेलो, उसने ये नहीं कहा हेलो, अरे आमीन तो कहो यार, आमीन तो कहो। आमीन छोटा है। उसने ये नहीं कहा कि जब द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ बैठ के एक कप चाय पीऊंगा। जब तुम द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ एक गिलास रूह अफ़ज़ा पीऊंगा। जब द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। ना, भोज की बात कर रहा है खुदा। ये भोजन है, ये वो भोज है जो उसने अपने शिष्यों के साथ करा। हेलो, उसने अपने शिष्यों के साथ क्या गेट टुगेदर करा? नहीं। उसने शिष्यों के साथ क्या करा? भोजन किया। क्यों? जब तुम आपस में मिला करो तो इसी तरह से स्मरण करके किया करो, मेरी याद में इसी रीति से भोजन किया करो। यानी कि ये भोज एक दिन का नहीं है भाई। जब तुम मेरे नाम से एक दूसरे से मिलो तो ये मेरी वाचा का प्रतीक होगा कि तुम मेरे नाम में इस रीति से भोज प्रतिभोज जो कहते हैं वो किया करो। प्रभु भोज, प्रभु भोज। हेलो, तो भैया भोजन खिलाने के लिए तो मन फिराना पड़ेगा। कौन कौन भोजन खिलाना चाहता है यीशु मसीह को? वो हाथ उठाए। जो भोजन खिलाना चाहता है यीशु मसीह को वो हाथ उठाए। हालेलुया। अच्छा, आप यीशु मसीह को भोजन खिलाना चाहते हैं? अगर आप किसी को देखेंगे कहा है किसी रूप में जब आप यीशु मसीह को भोजन खिलाना चाहते हैं, बिल्कुल
जाएंगे, पता नहीं हालेलुया, बहुत अच्छी बात है। किस रूप में आए। हालेलुया, किस रूप में क्या आएगा? बहरूपिया थोड़ी ना वो किस रूप में आएगा। अरे वाह, आप तो बस ऐसी बात कर रहे हैं। वो बहरूपिया नहीं है जो पता नहीं किस रूप में आ जाए। वो खुदा है, वो वचन के रूप में आया है। वो अपने वचन में रहता है, हम लोग वो वचन में रहता है। वचन आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा था, खुदा है। कौन? खुदा कौन? वचन कहाँ रहता है? हैं? भैया बहरूपिया नहीं है जो पता नहीं कौन आ जाए। सॉरी, आया है, वचन आया है। अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो द्वार खोलिए, मन फिराइए। ये द्वार ये वाला नहीं है पेंट जिसको करते हैं, ये द्वार मन का है। इसलिए इससे पहले कि वो द्वार पे आए उसने एक बात करी। 20वीं आयत से थोड़ा सा पहले पढ़िएगा जरा। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में तैयार हुआ सोना मैं कह रहा हूँ 20वीं आयत से थोड़ा सा पहले, 4 शब्द पहले पढ़ लीजिए बस। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देखिए, इससे पहले कि द्वार आए, क्योंकि देखिए जब हम किसी के एड्रेस से पहुंच जाते हैं तब हम कहते हैं ये द्वार है। खुदा उस द्वार की जगह पे पहुंचा और वो द्वार की जगह है मन। हेलो, आप सोच रहे पेंट वाला द्वार नहीं, द्वार की जगह क्या है? मन। द्वार से पहले है मन, मन का द्वार। मैं तेरे मन में और तेरे भीतर वास करूं। तू अपने बुरे मन से बुरी बुरी बातें निकालता है। खुदा का वचन कह रहा है मन फिराओ और द्वार को खोल। हम कहते हैं कि हम अपने खुदा को भोज खिलाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको सच बता दूं, ऐसा नहीं है। अगर हम खुदा को भोज खिलाना चाहते तो हम मन को फिराते। ये पहली आज्ञा है। खुदा इससे पहले कि द्वार के अंदर प्रवेश करे, उससे पहले आपको क्या करना होगा? मन फिराना होगा। अच्छा, ये द्वार कौन सा है? मन का। देखा, क्योंकि यहां मन की बात हो रही है। घर होता तो घर की तो द्वार होता। मन फिराओ। हेलो, कितना क्लियर वचन आता है नहीं? एकदम खुल के वचन, एकदम खुल के आप आके रखता है अपने आप को। लेकिन हम इतने अभागे, तुच्छ, नंगे और इतने ज्यादा अभागे हो गए हैं कि हम खुदा को पहचान नहीं पाते। पहचान लेते हैं, पहचान कर उसका इनकार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर तुम प्रभु को भोज खिलाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना होगा? मन फिराना होगा और बपतिस्मा लेना, द्वार खोलना होगा। देखिए, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने पहली आयत आपको पढ़वाई, प्रेरितों उसका 2 अध्याय उसकी 38वीं आयत मैंने आपको पढ़वाई थी। और क्या लिखा है? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मन फिराओ।
मन फिरा कि तुमने पापों से पश्चाताप किया, द्वार खोला, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से आया और तुमने उसका दान प्राप्त किया। अब वो तुम्हारे अंदर है। पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करने का एक सबसे बड़ा पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करने का एक सबसे बड़ा कार्य ये है कि मन फिराओ। हालेलुया। मैं आपको वचन से क्या पढ़ाऊं, मैं आपको वचन से क्या समझाऊं, क्योंकि वचन कहता है कि यदि तुम्हारे ऊपर प्रकाशन नहीं है तो तुम दुष्ट आत्माओं का प्रचार करते हो। मेरा प्रकाशन ही इस बात का सबूत है कि तुम मेरे वचन को जानते हो। और प्रकाशन ही ये है कि देख, एक द्वार ऐसा है जिस द्वार पे खुदा खड़ा होकर खटखटाता है, क्योंकि वो तेरे मन का द्वार है। जब तक तू मन ना फिराएगा और अपने पापों से पश्चाताप ना करेगा और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ना लेगा, तब तक तू पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त ना कर पाएगा। और सुन, तब तक तू द्वार को ना खोलेगा, तब तक तू स्वर्ग राज्य को देख भी ना पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? देख नहीं पाएंगे। प्रवेश करना छोड़ो, देख भी ना पाएगा। देख भी ना पाएंगे। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम देख ना पाए, हम द्वार को खोलें और द्वार खोल के खुदा को अपने भीतर आने दें। आमीन। आपको मालूम है, जब खुदावन भीतर आ रहा है तो खुदावन इससे पहले कि भीतर आए वो तुम्हें भोज पे बुला रहा है, और वो भोज है विवाह का भोज। जाओ और जाकर उनसे कह दो कि भोज तैयार है। आमीन कहो यार। जाओ और जाके उनसे कह दो कि भोज तैयार है, पिता उनको बुला रहा है, परंतु वे अपने कामों में लग गए। कोई बैल को चला रहा है, कोई बैल घुमा रहा है, कोई अपने चौराहे पे खड़े होके अपने काम को, धंधे को कर रहा है। उन्होंने कहा कि जाओ जाके बता दो, हमारे पास समय नहीं। तब खुदा ने कहा, जाओ जाके चौराहों पर और मजदूरों को और जो कोई तुम्हें मिले उनको भोज पर बुला लाओ। ये भोज है, एक प्रतिभोज है जो हमें खुदा के साथ करना है। और आपको मालूम है, ये भोज एक दिन का नहीं है, प्रतिदिन का है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुदा का वचन कहता है, और जैसे जैसे समय निकट आने लगे तुम इसी रीति से मेरे नाम से स्मरण करके ये किया करो। आज हम आत्मिक भोज कर रहे हैं, आज हम आत्मिक संगति में हैं, आज हम खुदा की उस संगति में हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस संगति में खुदा ने कहा कि सुन, अपने मन को फिरा। क्या कर? अपने मन को फिरा। मैं तो सच कहता हूं, तूने गाया तो मन हो गया मेरा पापों का, मन हो गया मेरा पापों से मैला। क्या इस मैले मन को तू पवित्र न करेगी? कैसे? मन फिरा। क्या कह रहा है खुदा कलाम? मेरा मन धो देना। मैले मन को पवित्र करने की क्रिया क्या है? वचन में लिखा है। क्या लिखा? मन फिरा। मन फिरा। मन फिरा अपने उन निकम्मे चाल चलन से। मैं तो सच कह रहा हूं, तेरा पति तुझे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करा पाएगा। मैं तो सच कह रहा हूं कि तेरा कोई भी जना, तेरा कोई भी बेटा स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करा पाएगा। खुदा का कलाम कह रहा है, मैं तुझे सच कहता हूं कि तू स्वर्ग राज्य को देख भी ना पाएगा। केवल एक ही है जो तुझे स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराएगा, वो है पिता का आत्मा। वो कह रहा है कि पवित्र आत्मा का दान पाओगे, और यही दान तुम्हें, पवित्र आत्मा का दान जो तुमने स्वीकार करा है, यही दान तुझे स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराएगा। इस पृथ्वी पर मैं तेरा बेटा हूं, इस पृथ्वी पर मैं तेरा पति हूं,
हालेलुया। लेकिन सुन, इस पृथ्वी के सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं। कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता स्वर्ग राज तक नहीं जाता। तभी खुदा का कलाम कहता है कि दूध पीते हुए बच्चे को मां त्याग देगी, पिता अपने पुत्र और अपनी पुत्री को त्याग देगा, परंतु मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। क्यों नहीं त्यागूंगा? क्योंकि जब तू स्वर्ग में आएगा तो मैं तुझे स्वीकार करूंगा। ये मेरा वही पुत्र है, ये मेरी वही पुत्रिया है जिसने पृथ्वी पर मुझे पहचाना। सुन, एक कमरे में मेरा दास प्रचार करता था, परंतु तूने उस समय उसके प्रचार को, मेरे वचन को निकम्मा जाना और तूने मेरे वचन को ना पहचाना। उसने कहा था मन फिराओ और अपने द्वार को खोलो, परंतु तुमने द्वार को और मजबूती से बंद कर लिया। जिस समय वो प्रचार कर रहा था मेरे नाम से, मेरी आत्मा से, कि जो कोई भी मेरे नाम से द्वार को खोलेगा, उसी समय तू द्वार को खोलने की जगह और अधिक ताले लगा रही थी कि ये झूठा प्रचार है। लेकिन मैं तुझसे सच कहता हूं, जितने ताले तूने लगा दिए, वही ताले आज तुझे रोकते हैं स्वर्ग राज्य में जाने से। वचन है ये, वो बहरूपिया नहीं है कि किसी भी रूप में आ जाएगा। किसी भी रूप में तो भेड़ आती है, बकरियां आती हैं। बहुत से लोगों ने आके बहका दिया, हालेलुया, जो आज खुदा को नहीं पहचान पा रहे। आज खुदा से बढ़कर हमारे हाथों में छाप लगी है पशु की, आगे भी और पीछे भी। आपको मालूम है, आगे भी और पीछे भी पशु की छाप लगा रखी है कि हम खुदा के राज में प्रवेश ना करें। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक तुम द्वार को ना खोलोगे, तब तक खुदा तुम्हारे घर के भीतर आके तुम्हारे साथ भोज नहीं करेगा। और जब भोज नहीं करेगा तो वो कहेगा मेरा और तेरा क्या नाता। तो नाता कैसे बनेगा खुदा? जब मैं तेरे अंदर और तू मेरे अंदर वास करेगा। आमीन आमीन। देख, तेरा पुत्र, तेरी पुत्री, तेरी पत्नी, तेरा पति घर में बेघटके होके खाना खाते हैं। इनको भोज पे बुलाना नहीं पड़ता, क्योंकि ये तेरे साथ रहते हैं। आज खुदा कह रहा है, आज वो समय आ गया कि मेरा मंदिर तुम हो, मैं तुम्हारे अंदर और तुम मेरे अंदर वास करोगी। मैं तुम्हारे अंदर और तुम मेरे अंदर वास करोगी। और जो कोई भी मेरे नाम से द्वार को खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा। पढ़ दीजिए ये आयत पूरी, जो कोई भी 20वें आयत। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन आमीन। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो स्त्री, धन्य है वो बाल बच्चे जो खुदा के वचन को सेध में लेते हैं और सेध में धारण करते हैं, जो उसमें मिलावट नहीं करते, जो उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाते, जो उसमें अपना मन नहीं लगाते, जो उसमें अपनी चोंच नहीं खोलते। क्या नहीं खोलते? चोंच। आपको मालूम है, खुदा का कलाम कहता है ये अपनी चोंच लगाते हैं। हाँ, हालेलुया। जो अपना मुंह नहीं खोलते, हाय उन पर जो अपना मुंह खोलते हैं, उनके मुंह को खुदा आग की भट्टी में भस्म करेगा। आपको मालूम है ना भयानक दिन में क्या होगा? आपको मालूम भयानक दिन में क्या होगा? हेलो हेलो, भयानक दिन में क्या होगा मालूम है कि नहीं मालूम? अरे ना, ये एक बार दिखा दें। हालेलुया। टाइम कम है लेकिन मैं दिखाता जरूर हूँ। हालेलुया। राजाओं को लिए पहला राजा, एक मिनट, दूसरा राजा दूसरा राजा 6 अध्याय।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अब भयानक दिन में क्या होगा अगर बहुत ध्यान से पढ़ें तो पहला राजा, दूसरा राजाओं 6 अध्याय, मैं एक ही आयत पढ़ाऊंगा आपको, 29वीं आयत पढ़ लें। अब भैया देखिए, प्रभु के साथ भोज नहीं करा ना इधर भाई, प्रभु के साथ भोज नहीं करा तो ये शैतान के साथ भोज करेंगे। अब देखिए शैतान के साथ क्या भोज है। तब मैं मेरे बेटे को ये पका कर सॉरी तब मेरे बेटे को ये पका कर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा लें, तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा। देखिए क्या हो रहा है। हेलो, जो प्रभु के साथ भोज नहीं करेगा, आपको मालूम है क्या हो रहा है? मेरे बेटे को पकाकर खा लिया। फिर हमने कहा कि दूसरे दिन तुम्हारे बेटे को पका के खाएंगे। हेलो, अच्छा ये आपको मालूम है वचन में जो हो चुका है वो फिर होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हेलो, पढ़ा है कि नहीं? जो हो चुका वो फिर होगा, क्योंकि वो युगानी एक साथ। अब ये प्रभु के साथ तो भोज करा नहीं, तो जब प्रभु के साथ भोज नहीं करा तो ये दुष्ट के साथ भोज करेंगे, और दुष्ट इनको कैसा भोजन खिलाएगा? तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। थोड़ा सा और देख लीजिए, 28वीं आयत से पढ़ें। फिर राजा ने भैया ये प्रार्थना में ऐसी बातें ना पढ़ाया करो। हालेलुया, आंखें खोले ना, अंधे हैं क्या? हेलो, अंधे हैं तो आंखें खोले। हालेलुया, 28वीं 29वीं आयत पढ़ें, 28वीं से पढ़ें। फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा लें, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगे। ये ऐसा होगा हिसाब किताब। द्वार ना खोलो, मन ना फिराओ, प्रभु बाहर द्वार पे खड़े खटखटा रहा है, खटखटाने दो। और बहरूपिया पापा जी, ये बहरूपिया है जो बच्चों को मार के खिलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में लिखा भाई, अभी तुम कहोगे ऐसी बातें, लेकिन ये वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि एक बेटे को मार के खा रहा है और दूसरा बेटे को कह रहा है हम कल खाएंगे, और ये युगानुयुग एक सा होगा। हालेलुया, क्योंकि वचन कह रहा है वो भयानक दिन आएगा जब ऐसा होगा। और अभी ऐसा हुआ था, निठारी कांड, छोटी सी एक चीज में दिखाया गया था खुदा ने। हालेलुया, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है एक मेज है खुदा की और एक मेज है शैतान की। तो शैतान की मेज में कोई आपको अच्छा भोजन तो मिलेगा नहीं, वहां पर आपके बेटे बेटियों और आपका भोजन मिलेगा, मार मार के खाएंगे। देखो वचन में क्या लिखा है। फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा लें। अरे बाबा, ये बातें हमें पहले किसी ने नहीं बताई, इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम अंधे बहरे थे। हालेलुया, खा ले, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये खुदा का वचन है। तो क्या अंधे हैं क्या ये? हालेलुया,
प्रेज लॉर्ड। अंधे हैं क्या? हाँ अंधे हैं, देखिए वचन में लिखा है। पढ़े जरा 17वीं आयत, 17वीं आयत पढ़े। तब एलिशा ने ये प्रार्थना की है कि हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तो क्या ये देख नहीं पा रहा है क्या? ये अंधा है क्या? हाँ ये अंधे हैं। और खुदा का दास कह रहा है हे पिता इनकी आंखें खोल दे कि ये देख सकें। क्या होगा भयानक दिन में। आमीन आमीन। आपको समझ में आ रहा है? इस समय तो मैं आपको बैरी लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप अंधे हैं। मन नहीं फिराएंगे। लेकिन एक समय है जिसके बारे में खुदा ने कहा मैं तेरे घर आऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा। अगर आपके साथ खुदा भोजन नहीं करेगा तो आपकी मेजों पर इसी तरीके का पकवान होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों कहा? क्यों कह रहा है प्रभु? भोज के लिए। इस समय कड़वी लगेगी बात, क्योंकि ये अंधे बहरे हैं। हालेलुया। इनको मछली रोटी खिलाई है। और आज इनसे जब कहा गया कि वचन में ऐसा भी लिखा है कि मैंने इससे कहा था कि कल तू अपने बेटे को मार के खिलाएगी। हालेलुया। आज मेरे बेटे को मार के हमने खाया, कल तेरे बेटे को मार के खाएंगे। तब वो कह रहा है कि आंखें खोल ताकि ये देख सके। ऐसा समय आएगा। इसीलिए प्रभु द्वार पे खड़े होकर खटखटा रहा है, मन फिराओ। क्या कह रहा है? मन फिराओ। मन फिराना जरूरी है। मन फिराओ। हाँ। जरूरी मन फिराना जरूरी जरूरी। इतना बहुत जरूरी है, नहीं तो भयानक दिन आएगा। हालेलुया। गोली तोप के गोले तैयार है, पता नहीं कौन सा गोला कहाँ पड़ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे को तो भैया चलना है, मैं उड़ा एक जगह और जाना प्रार्थना में। आइए हम प्रार्थना में चले। और मेरा निवेदन है कि प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया। भाभी जी। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन इन आत्मिक भोजन के लिए प्रभु, कि तूने हमें अपने प्रभु भोज में बुलाया। प्रभु होने वाले हो सके हम भी प्रभु के आपके साथ प्रभु भोज कर सके। खुदावन इन आत्मिक वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच प्रभु, खुदा के दास ने जब प्रार्थना की प्रभु, तो प्रार्थना करते हैं इस सभा में जितनों की आंखें खुली नहीं खुदावन, उनकी आंखें भी खुलने वाली हो सके प्रभु, वे भी देख सके प्रभु, वो भी वचन को वचन की सत्यता को जाने और सत्यता उन्हें स्वतंत्र करे प्रभु। सच प्रभु, हम सब का घराना उद्धार पाने वाला हो सके। हम सब के मनों को, हृदयों को फेर प्रभु, कि हम आत्मिक रूप से आपके वचनों को सुन सके। केवल ये नहीं कि प्रार्थना है और बैठ गए प्रभु। सच प्रभु, केवल और केवल एकमात्र सच्चा खुदा तू ही है जो हमारे मनों का खतना कर सकता है प्रभु। हर एक के मन का खतना करिए, हर एक के कान का खतना कीजिए, हर एक के हृदय का खतना कीजिए, कि आपके आत्मिक वचन हम हमारे हृदयों में प्रभु आत्मिक रूप से वास करने वाले हो सके और हम उन पर चलने वाले हो सके खुदावन। केवल मुंह के कहने मात्र से ही नहीं कि प्रभु हम वचनों पे चल सके प्रभु, अपने आत्मा में उन वचनों को उतार सके प्रभु, उन वचनों के अनुसार चल सके। जब कोई गलत कार्य हम करें प्रभु, तो हम ये स्मरण याद रखें प्रभु कि हाँ प्रभु तेरा वचन कहता है मैं तुझे स्मरण कराऊंगा, और हम उन गलत कार्यों को करने से रुक सके प्रभु, और तेरा भय और तेरी आज्ञा में चलने वाले हो सके। सभी वचनों को प्रभु आपके नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमेशा माफ कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
बादशाही कुदरत चला धन्यवाद। चाबी का है